राम राम सभी किसान साथियों को। देसी किसान मंच पर आप सबका स्वागत है। पशुपालक की भाषा में बात, पशुपालक के फायदे की बात। किसान साथियों, आज के समय में आप देख रहे हैं कि जो नई तूड़ी का सीजन आया हुआ है, उसमें किसान भाई को पता नहीं लगता कि वे पशु को एकदम से बंधा पड़ जाता है या फिर गैस या उफारा बन जाता है। तो डॉक्टर साहब हैं अपने पास, अजय डॉक्टर जी हैं, और ये अभी कार्यरत हैं अपने खेड़ी बुल्ला के अंदर। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। राम राम डॉक्टर साहब जी। राम राम प्रवीण जी। सबसे पहले तो आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम नमस्कार जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी, आजकल ये केस चल रहे हैं, जैसे अभी नई तूड़ी का सीजन चला है डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, हाँ जी। तो पशुपालक भाई अक्सर बोलते हैं भाई एकदम से पशु का बंधा पड़ गया, गैस बन गई, उफारा बन गया, इस तरह की शिकायत डॉक्टर साहब बहुत जल्द आ रही है आज के समय में। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो नई तूड़ी से पहले हम पुरानी तूड़ी की बात करेंगे, जो पुरानी तूड़ी मौके पे खिला रहे हैं जैसे जी, जी डॉक्टर ठीक है साहब। ना जी। तो उसमें क्या है, जो पुरानी तूड़ी है, पुरानी तूड़ी मतलब खत्म होने के कगार पे है, जी डॉक्टर साहब। ठीक है जी। तो उसमें क्या करता है जो किसान साथी, नीचे से जो तली होगी ना, कूप की तली, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। उस तूड़ी को क्या है, मतलब फोड़ के, जैसे वो गांठ सी बन जाती है। टोंगड़ी के साथ फोड़ कर ना, जी डॉक्टर साहब। उसको फोड़ कर फिर मतलब जैसे पल्ली में बांध कर पल्ले। अपने पशुओं को खिलावा जी, ठीक जी है डॉक्टर जी। साहब, जी। वो क्या हुआ, जो नीचे की जो तूड़ी है कूप की, वो काली मिलेगी, अक्सर काली मिलेगी बिल्कुल जी, काली हो जाती है क्योंकि जी। उसमें फंगस इन्फेक्शन होगा, वो काली बन जाएगी जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। ठीक है। तो पहले तो किसान साथियों से यही है, जो पुरानी तूड़ी आप खुआ रहे हो, वो नीचे वाली तूड़ी है, जो तली की तूड़ी है, वो ना खुआओ जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। ठीक है नहीं उसमें। अब जो मौके की बात है, नई तूड़ी तो 5-10 दिन बाद आएगी। जी डॉक्टर साहब। अब की बात है, जो पुरानी तूड़ी है उसमें क्या, एक तो फंगल इन्फेक्शन जी, बिल्कुल डॉक्टर ठीक है साहब, जी। सही बात है। उसकी वजह से मेस्टाइटिस भी होगा, जो लैक्टेटिंग एनिमल है ना, दूध देने वाले, जी डॉक्टर साहब। उसमें मेस्टाइटिस होगा, ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब। दूसरी बात, कई केस ऐसे मिलेंगे, जैसे कोई फार्मर 5-4 डांगर ले रहा है, जी डॉक्टर साहब। लगातार कंटिन्यू तूड़ी जान लग रही है नीचे चले कूप की, पुरानी तूड़ी, पुरानी तूड़ी चल रही ठीक है है। जी। उसमें क्या होगा, लाल पेशाब करने लग जाएगा पशु। जी डॉक्टर तो साहब। फार्मर घबरा जाएगा, बल लाल पेशाब आने लग गया, बल आने लग गया, क्या हो गया, अब जी। फार्मर, देखो घबराहट नॉर्मल सी घबराहट बात नॉर्मल होगी है। जी, ठीक बिल्कुल है डॉक्टर नहीं। साहब। तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें सिर्फ आपने क्या करना, वो जो तूड़ी आप खिला रहे हो उसको बंद कर दो, जी डॉक्टर साहब। ठीक है। उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना आपने, जी डॉक्टर कोई साहब। टिक्का नहीं। अगर लाल पेशाब की समस्या है, जी डॉक्टर साहब। अगर समस्या आ रही है उसकी वजह से मेस्टाइटिस की, जी यानी डॉक्टर कि साहब। दूध में कोई दिक्कत आ रही है उस तूड़ी की वजह से, तो फिर आपने इलाज करवाना पड़ा, जी डॉक्टर ठीक साहब। है नहीं। जी। तो उस जो पुरानी तूड़ी है कूप की, पहले तो उसका निदान करें, मतलब उसको नहीं खाओ, उसको वैसे ही निकाल कर साफ सफाई करके उसमें एक पासा गेड़ो, ठीक है जी। ठीक है। फिर आ जाओ जी नई तूड़ी पे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। नई तूड़ी जो खिलाने का प्रोसेस है जी, 5-7-10 दिन 20 दिन तक भी कर सका, हाँ। जी डॉक्टर साहब। उसमें क्या करना प्रवीण जी, मतलब जैसे सुबह शाम ना अपने तूड़ी खवानी है, जी डॉक्टर साहब। ठीक है जी। तो सुबह भिगो दो तूड़ी को, सुबह भिगो दें जी, हाँ, ठीक है। क्योंकि तूड़ी में क्या हुआ, सूखा चारा में फाइबर्स होते हैं जी, फाइबर्स होते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है। और बिल्कुल। फाइबर का डाइजेशन बहुत टाइम ले हुआ है, जी डॉक्टर साहब। ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे ये पानी में भिगोगे तो फाइबर का जो डाइजेशन है वो आसानी तो हो जाएगा। डाइजेशन आसानी तो हो गया तो मतलब एक होने के पशु का अफारा या बंधा पड़ जाएगा, जी डॉक्टर साहब, ठीक है बिल्कुल नहीं। सही बात है साहब। डाइजेशन नहीं होता तब जाएगा ना, डाइजेशन होता नहीं, रूमन की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी, रूमन की मूवमेंट होगा वो फ्लक्स हो जाएगा जी, बीच में फंस जाएगा, बीच में फंस जाएगा हाँ डॉक्टर फंस साहब। जाएगा जो, तो मतलब बंधा लग जाएगा। बंदा लग जाएगा जी, ठीक उसकी है। वजह से अफारा भी वही है, ठीक है जी, बंदा भी वही है। कई डॉक्टर साहब किसान भाई बताओ वे, जैसे नई तूड़ी आवे है तो उसको शाम को भे दो हाँ जी, और सुबह उसको डाल दो, हाँ जी, ये हाँ प्रोसेस सही है डॉक्टर जी, साहब? ये बिल्कुल सही है जी। अच्छा जी। 10-12 8-10 घंटे उसको भिगो जी, जी डॉक्टर साहब। उसके बाद उसकी फीडिंग करावांगे तो पशु बिल्कुल इजिली फीडिंग होगी उसकी, और इजिली डाइजेशन होगा जी। जी डॉक्टर साहब। जैसे इजिली डाइजेशन होगा ना, तो पशु की एनर्जी लगती है उसमें, जी डॉक्टर साहब। क्योंकि उसमें क्या हुआ है प्रवीण जी, जैसे ही आपने नूकनी तूड़ी डाल दी, जी डॉक्टर साहब। डाइजेस्ट बहुत टाइम लगेगी, जी डॉक्टर पशु की साहब। एनर्जी लग रही है अंदर से उसको बिल्कुल। डाइजेस्ट करने में, बिल्कुल डॉक्टर साहब। ठीक है। जी। एनर्जी का लॉस हो गया, जी डॉक्टर साहब जी। एनर्जी का लॉस कहाँ दिखा होगा, लैक्टेटिंग एनिमल दूध कम कर देगा, जी डॉक्टर साहब जी। ठीक है ना जी। जी। तो ओड़ा एनर्जी का लॉस दिखा हुआ है, छोटी छोटी बात है जो अपन नोट नहीं करते, जी डॉक्टर साहब। ठीक है ना जी। तो ये चीजें हैं। डॉक्टर साहब जैसे कई बार मोटी तूड़ी बन जाए है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें गांठ सी बन जाए है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके अंदर किस चीज की मात्रा हो डॉक्टर साहब? जैसे जो गांठ होती है उसके अंदर ऐसा बताते हैं कि उसके अंदर सेलुलोज की मात्रा जो ज्यादा हुआ है। हाँ सेलोज की, उसमें सेलोज की मात्रा ज्यादा हाँ, होती सेलुलोज की है, हाँ, मात्रा ज्यादा हुआ हाँ, जिसके कारण मतलब जो है उसमें हाँ, बंधा लगना शुरू हाँ, हो हाँ, जाता हाँ, बिल्कुल सेलोज की मात्रा ज्यादा हो, तभी तो इतना टाइम लगे जी है। जी डॉक्टर डाइजेशन साहब, होने में, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर ठीक साहब। है और नहीं। पतली तूड़ी है तो मेरे हाँ ख्याल में उसमें बिल्कुल। डायरिया और बना। जो अच्छे फार्मर है ना जी, जो अच्छा मतलब ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं और अच्छे पशुपालक हैं, जी डॉक्टर साहब। उनसे तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँ करता हूँ, तूड़ी नहीं डाल रहे हैं या पुरानी डाल रहे हैं, जी डॉक्टर साहब। छाण के तूड़ी डाल दो पशु, छान के डालो डॉक्टर हाँ साहब। जी। क्योंकि जैसे हर सौदा टेक्निकल हो गया जी, जी डॉक्टर साहब। मशीनरी चल रही है, जी डॉक्टर वो साहब। पेच खुल गया मशीन का, जी। कोई मतलब ब्लेड टूट गया, जी डॉक्टर ठीक है, साहब। वो सारा उसके अंदर है जी, जी डॉक्टर साहब। ठीक है नहीं।
तो पशु जिस टाइम चारा खा रहे हैं उस टाइम तो निकल रहा है, जी डॉक्टर साहब जी। रिग्रेटिंग करेंगे बाद में, जी डॉक्टर तो साहब बाद में निकलती नहीं वो चीज, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर ठीक है साहब। नहीं। तो उसका जो फॉरेन बॉडी का केस आ गया, तो ये चीजें हैं। छणने की उसमें क्या है, छणने से मतलब जो उसके अंदर रेता माटी हाँ जी डॉक्टर या साहब जो जी। भी फॉरेन बॉडी है जी डॉक्टर वो साहब बाहर निकलेगी जी। बिल्कुल डॉक्टर वो साहब। उसका जो डाइजेशन की फिर बात आएगी, वो फिर बहुत आसान होगा। जी डॉक्टर साहब जी। हाँ। तो डॉक्टर साहब मार्केट के अंदर बहुत से इस तरह के प्रोडक्ट आए हैं डॉक्टर साहब, हम्म। तो कौन सा ठीक लगता है कि आपको फार्मर भाई के लिए रिकमेंड करना चाहिए? कुछ आपका सुझाव, कुछ देसी तरीके सुझाव डॉक्टर साहब जी आपका कोई? देखो जी, पहले से देसी तरीका में बात कर लिया। जी डॉक्टर साहब जी। एक तो अनादि नमक इस मौसम में वैसे तो नमक देना ही चाहिए जी पशु डॉक्टर को, साहब। लेकिन जो 2-3 महीने हैं इनमें नमक की बहुत ज्यादा जी डॉक्टर इंपॉर्टेंस साहब। है। नमक भी सेंधा नमक पर ज्यादा फोकस करें प्रवीण जी, जी डॉक्टर लेकिन साहब। सिंधा नमक की बजाय अगर आप काला नमक पे फोकस करोगे ना, जी डॉक्टर साहब जी। काला नमक, जी डॉक्टर साहब। इसमें है ना पोटाशियम कार्बोनेट काफी मात्रा में हुआ है। जी डॉक्टर साहब और जी। काला नमक का पोटाशियम कार्बोनेट काफी मात्रा में होने की वजह से जो डाइजेशन का सिस्टम है, डाइजेशन में काफी हद तक पोटाशियम कार्बोनेट काम वो कर करेगा। देगी जी हाँ जी, हाँ। क्योंकि पोटाशियम कार्बोनेट जैसे ही अभी काला नमक खवा रहे हैं पशु को, जी तो डॉक्टर उससे साहब। जो पानी इंटेक वाली एनिमल की वो है ना, बहुत जी ज्यादा इंटेक करेगा पानी। ठीक है डॉक्टर साहब। पानी जैसे ही ज्यादा इंटेक करेगा तो बंदा फारा की जो समस्या है वो सोलो है जी। वो सोलो होगी डॉक्टर साहब, हाँ, बिल्कुल डॉक्टर ठीक है साहब। ना यार, उसमें जैसे लैक्टेटिंग एनिमल है, दूध भी बढ़ेगा अगर बिल्कुल पानी डॉक्टर पियोगा साहब, तो जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। ठीक है नहीं, तो कई चीजें हैं। जी डॉक्टर साहब। ये तो होगी जी अपनी जैसे काला नमक ऐड कर लो, जी पानी पियोगा तो पानी अंदर जाएगा, तो जी। वो बंदा फारा नहीं लगने देता जी, जी डॉक्टर ठीक है साहब। नहीं जी। जी जी। तो ये तो हो गया, बाकी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनके, जैसे जी लाइव लाइव स्टे आ रहे हैं, जी जी ठीक है लाइव डाइजेस्ट, कल्चर, हाँ हाँ ठीक जी। है डॉक्टर तो साहब। ये खुआओ अपने जी पशुओं जी को जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक सही है ना बात जी, है। ताकि जो लाइव स्टे है वो दे जावे और माइक्रोफ्लोरा की संख्या बढ़ जाए, बिल्कुल और डॉक्टर वो साहब। जो डाइजेशन है तूड़ी का वो बहुत जल्दी कर दे, जी डॉक्टर साहब ताकि बिल्कुल। बंदा फारा न लगे। ना लगे डॉक्टर साहब, हाँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो किसान साथियों, डॉक्टर साहब के आपने विचार सुने, कमेंट के माध्यम से बताएं कि वे डॉक्टर साहब के विचार से आप कितने सहमत हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों। धन्यवाद।